ओम सूर्याय नमः। आदित्य हृदय इस स्तोत्र का पाठ करने से पाठक ऊर्जावान तो बनता ही है, वहीं उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। सूर्य की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने से सब ग्रह स्वयं ही शुभ फल देने लगते हैं। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र विनियोग करते हैं। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्मा विद्या सिद्धो सर्वत्र ज सिद्ध्यो च विनियोगः। इस आदित्य हृदय स्तोत्र के अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय ब्रह्मा देवता हैं। शेष विघ्नों के विनाश, ब्रह्म विद्या की सिद्धि और सर्वत्र विजय सिद्धि हेतु विनियोग करते हैं। भगवान सूर्य का स्मरण करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। दैवदेश्य समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद रामागस्त्यो भगवान तदा। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाभावो शृणो गुहम सनातनम येन सर्वा नरीण वत्स सर्वे विजयी शैषे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। नित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जया वहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनमा आयु वर्धनम उत्तमम। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्त देवासुर नमस्कृतं पूज्य स्व विवस्वन्तं भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्व देवात्मको योष तेजसी रश्मि भावनः एष देवासुर गणान लोकान पाति गमस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार कर देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धन्दः कालो यमः सोमो ये आपापतिः। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद
प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण आदि हैं। पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुवः अग्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। पितर वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्य, सविता, सूर्य, खगा, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृशो, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकरः। इन्हीं के नाम आदित्य अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरण वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरितश्रवः सहस्रार्ची, सप्त सप्ति मरीचिमान, तिमिरोन्मथनः शंभुत्वष्टः मार्तंडको अंशुमान। हरितश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथनः अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः, अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंख शिशिरनाशनः। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर, रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथश्च तमोभेदी ऋग यजुः साम पारगः, घन वृष्टिरपाम मित्रो विंध्यवेदी पल्लवंगमः। व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोवेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवीति पल्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापनः, कवि विश्रवो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः। आतपी घाम उत्पन्न करने वाली, मंडली किरण समूह को धारण करने वाली, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्व स्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्व भवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह ताराणाम दीपो विश्रवः भावनः, तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते। नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्रवण भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजसामपि तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिर्ये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिगणानां पतये दिनाधिपतये नमः।
पूर्वगिरि उदयांचल तथा पश्चिम गिरि अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, घरों और तारों के स्वामी तथा दिनाधिपति, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। जय आय जय भद्राय हिरण्यश्रवाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जूते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पदम प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तु ते। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग, शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। पदम प्रबोधाय, कमलों को विकसित करने वाले, प्रचंडाय, प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशाणाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। परात्पर रूप से आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के सभी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघनाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रेमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और तेज स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हर्ये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभि निघनाय रुचये लोकसाक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाश, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाशाय तैष वै भूतम त्वमेव सृजति प्रभु। पायत्यैष तप्तैष वर्षतैष गभस्तिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैव अग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर और उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च कृत व श्रवै क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघवः। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में
तथा और किसी भय के अवसर पर जो पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूजय सवै नमेकाग्रो देव देवम जगतपतिम एत त्रिगुणितम जपत्वा युद्धेषु विजयीशयति। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाभाव रावणं त्वं जयिष्यसि एवं उक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य मुनि जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको अभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रेतात्म वान। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। आदित्यम प्रेक्ष्य जपत वेदम परम हर्षम वाप्तवान तिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान। और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए उनका 3 बार जाप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठा लिया। रावणं प्रेक्ष्य ह्यष्टात्मा जयार्थम समुपागमत् सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वधे अभवत्। रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविर्वन्दनी निरीक्ष्य रामं मुदित मनः परमं पृष्यमानः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, हे रघुनंदन, अब जल्दी करो। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर है या उचित फल नहीं दे रहा है, व्याधियों से दुखी है, मान सम्मान में भी कमी आ रही है, व्यक्ति हर समय निरुत्साहित सा रहता है, तो उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन व श्रवण अमोघ व कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। इस स्तोत्र की महिमा ही अपरंपार है। इस स्तोत्र के श्रवण व पठन से पाठक के गोपनीय शत्रुओं का भी दमन हो जाता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें।